पुंछ के मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद असला और गोला बारूद बरामद किया है। एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल ने बताया कि फोर्सेस ने 28 दिसंबर को मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए मिलिटेंटों के 3 इयानतकारों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ की बिना पर इतवार की सुबह एलओसी के करीब दबी इलाके से मजीद असलहा बरामद किया गया। एसएसपी ने कहा कि जम्मू खित्ते में कशीदगी पैदा करने की बड़ी साजिश को नाकाम बनाया गया है। उधर कुलगाम में भी लश्कर के एक मुआवन को गिरफ्तार किया गया है। इस पर मिलिटेंटों को पनाह देने, जरूरी साजो सामान को फराहमी और हथियार और धमाका खेज मवाद को ट्रांसपोर्ट करने का इल्जाम है। गिरफ्तार शख्स से असला और तखरीबी मवाद बरामद किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और जिला सदर अनंतनाग सूफी यूसुफ ने लावेपुरा एनकाउंटर की जामिया जांच कराने का मुतालबा किया है। सूफी ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं और अगर महलूकीन के वालिदैन जांच का मुतालबा कर रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। जनूबी कश्मीर के 3 नौजवान लावेपुरा एनकाउंटर में हलाक हुए हैं और पुलिस ने दावा किया है कि तीनों मिलिटेंट थे। पुलिस की जानिब से भी इस मामले की जांच की जा रही है। यही चाहता हूं कि अगर कहीं फैक हुआ है या कहीं किसी की गलती से हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि शोपियां में भी ऐसा ही एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 सिविलियन मारे गए थे। उस वक्त भी मैं प्रेस के सामने ये कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भी हम चाहते हैं कि अगर उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, हम भी चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। जो सामने आएगा, अगर खुदा न करे कहीं गलत हो तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने किया होगा। बंगवाड़ नूराबाद कुलगाम में मुकीम गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता कुंबों ने सरकार की जानिब से उन्हें जंगलाती अराजी से बेदखल करने के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि वो 200 साल से यहाँ मुकीम है और सरकार और महकमे जंगलात की जानिब से अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है, जबकि उनके आबो अजदाद इस जंगलाती अराजी पर काम करने के अलावा रिहाइश पजीर रहे। एहतजाजों के मुताबिक सर्दी के मौसम में उन्हें बेदखल किया जा रहा है और कई कुंबे कसमपुरसी की हालत में हैं। उन्होंने सरकार के रवैये की कड़ी नुक्ताचीनी की और बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। बेघर हो गया है, मजबूर हो गए, सड़कों पर आए इस बर्फ में, इस सर्दी मौसम में चिले कलान में कि हम मांगते हैं गवर्नमेंट से अपना इंसाफ। गुजारा भी जनाब ये इसी बहक पर था। हमारा हाथ पांव टांगे बाहें यही है, ये भी हमारे से छीन लिए। आप मेहरबानी करके अल्लाह के इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बैग के हमको वापस मिल जाएं। हम 70 साल से इस फॉरेस्ट लैंड में रहते थे, मगर आज जो कल परसों जो मुलाजमों ने हमारे से बहुत बेइंसाफी की। हमारे जो गुजर बकरवाल है, हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। सर सबको भी बोला था, तहसीलदार सबको भी बोला था, एसडीएम सबको भी बोलता था, सर हमारी कोई सुनता नहीं है। आज तक किसी ने सुनी नहीं हमारी। हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं बेदखल कर देते हैं। बर्फबारी के मौके पर लोगों को कई आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अगर ऐसे में इंतजामिया की जानिब से उन्हें दरकार सहूलतें मैसर न हो तो फिर उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। बारामूला के रफियाबाद में एक हामला खातून को तिबी मरकज तक पहुंचाने में किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। बारामूला रफियाबाद के दूर दराज इलाके हमाम मरकूट के रहने वाले अब्दुल मजीद की अहलिया को बीती शब दर्द-ए-ज़ा हुआ। शदीद बर्फबारी और सड़क पर बर्फ जमा रहने से गाड़ियों का चलना मुश्किल था। हमला खातून तकलीफ में मुब्तला थी और घर वाले बेचैन थे। मजबूरी के मारे इन अफराद ने फिर हमला खातून को अपने कांधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। हमला खातून को स्ट्रेचर से बांधकर कांधे पर तकरीबन 12 किलोमीटर तक पैदल ले जाया गया। फिर वहां से एक गाड़ी ली गई और खातून को नजदीकी मेडिकल सेंटर तक पहुंचाया गया। इन तस्वीरों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला खातून और उन अफराद को किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। अगर खातून को वक्त पर अस्पताल न पहुंचाया गया होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से पीएचसी डंगी वच्छा में इस खातून की जचगी हुई और जच्चा बच्चा दोनों की हालत बेहतर बताई जा रही है। तिबी मरकज हमला खातून के घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई था। इस मौके पर लोगों ने इंतजामिया पर अपनी बरहमी का इजहार किया। पेशेंट को कहाँ ले जाना है आपको? डिंगी बस पहुंचना है। इस पेशेंट को कंधे पे उठा के, यहाँ कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। वोट मांगने के टाइम पर पहुंचते हैं, वोट लेकर कोई इधर पूछता है।
लोगों का कहना है कि इनका इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भी ताखीर की जाती है। वोट मांगने के टाइम पर पहुंचते हैं, वोट लेकर कोई इधर पूछता नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें अभी ये ढिंगी बच्चा में लेकर जानी, गाड़ी मिली तो मिली, न तो बारामूला में पहुंचाने पड़ेगी। यहाँ बादलपुरा में घर से हम निकले 6 बजे, हमने खाना में नहीं खाया। वहाँ एक गाड़ी निकाली थी और बीमार था, वहाँ 3 घंटे लग गए। सुबह से निकले हम 6:30 बजे। लोगों का मतलब कोई मसला हल नहीं होता है, या बीमार होता है या कुछ है। मेडिकल दुकान यहाँ बनी है, हमारे उसमें कोई डॉक्टर है नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल भी बना है, वहाँ ऐसे इन्होंने कंप्लीट वादे कर देते हैं, हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, या वोट ले लिया, बाद में कोई भी नहीं आता है। मैं इस वक्त रफियाबाद के पाजवलपुरा गांव में हूं, जहां पे हालात कुछ ऐसे हैं जो मनाजिर आपने देखे। तकरीबन 2 इंच के करीब बर्फ है यहाँ पे, लेकिन हालात ये हैं कि गाड़ियां, जो भी गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है वो सड़क से खिसक रही है। उनका ये मानना है कि कोई हेल्थ का जो सेक्टर है वो बड़ा कमज़ोर है यहाँ इस इलाके में। हालांकि जो भी यहाँ पे सब सेंटर्स हैं, हेल्थ सब सेंटर्स हैं, उन पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने जो जितने रोड थे वहाँ, क्योंकि हमने मशीनरी ऑलरेडी पहुँचा दी थी जी, जो हमारा हमाम मरकूट और ऊपर वाला जो इलाका है जहाँ अक्सर बर्फबारी ठीक ठाक होती है, बर्फबारी शुरू हुई थी तो वहाँ के मुकामी लोगों ने जो है, जो ये लेडी है, इसको कंधों पे उठा करके अर्ली मॉर्निंग वो अपने वहाँ गांव छोड़ करके आ गए थे। तो लेकिन यहाँ से हमने एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट किया था, क्योंकि रोड स्लिपरी था तो एम्बुलेंस जो है वो वहाँ जाए मुकाम पे नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक सोमो की मदद से जो है उस लेडी को जो हमने बाज़ाब्ता डेंगू बच्चा जो है हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट करवाया। और अभी इस वक्त की पोजीशन ये कि सारे के सारे रोड थ्रू है। मरीज को कांधे पर ले जाने का वाकया पहली बार पेश नहीं आया। इससे पहले भी इस नौयत के चंद वाकयात मंजर आम पर आ चुके हैं। इससे इंतजामिया की कारकर्दगी का पता चलता है और अवाम को सहूलतें पहुंचाने के दावों की कलई खुलती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। आज भारी बर्फबारी की वजह से कई तलबा जेके बैंक अकाउंट इम्तहान नहीं दे सके। इम्तहान के लिए ना आ सके इन लोगों ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और आज के पेपर का इम्तहान दोबारा मुनक्किद कराने की मांग की। इम्तहान देने के लिए आए इन लोगों का ताल्लुक शुमाली और जनूबी कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों से है। इन लोगों ने बैंक हुकाम से गुजारिश की कि वो उनके मसले पर ध्यान दे। हमारा आज बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम था, जो कि बारिश की वजह से हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बर्फ़ की वजह से हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो इस बारे में हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एग्ज़ाम कीजिए। हम 10 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, मगर उन्होंने फिर एग्ज़ाम नहीं किया, उन्होंने वहाँ से निकाला और एलोकेट किया एग्ज़ाम सेंटर। हमारी यही डिमांड है कि जो जिनका आज मिस हुआ है एग्ज़ाम, जिनका इस बैच में मिस हुआ है, उनका री एग्जामिनेशन आज करेंगे, कल करेंगे, जब ये बोलेंगे हम उसके लिए रेडी हैं। PHE डिपार्टमेंट में बरसरकार एक गरीब डेलीवेटर ने इल्ज़ाम लगाया कि बकाया तनख्वाह का मुतालबा करने पर उसका 5 बार ट्रांसफ़र किया गया। फयाज अहमद फ़िलहाल मास्टर प्लान रंगेल में बतौर चपरासी खदमात अंजाम दे रहे हैं। बर्फबारी के बावजूद वो 5 किलोमीटर सफ़र करके दफ्तर पहुंचे। चपरासी की हैसियत से काम करने के लिए दफ्तर के गेट पर उनके लिए किसी तरह का इंतज़ाम नहीं किया गया। वो गेट पर ड्यूटी अंजाम देते हुए कड़ाके की सर्दी की वजह से कांप रहे थे। ऐसे सख्त हालात में ड्यूटी अंजाम देने वाले फयाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। PHE डेलीवेटर्स एसोसिएशन के सदर सज्जाद अहमद परे ने फयाज के साथ नारवा सलूक की मजम्मत की है। डेलीवेटर काम करान बहुत सुबह द्रामुत 7 बजे गाड़ी 6 किलोमीटर कर मे पार बहुत योर मास्टर प्लान मे करो कंसर्न EWS फोन मे दोस ये इंतजाम कहें ये शीन वसान मे कर बह कतन बेहम ये दोपन यह ड्यूटी दिन मे करो पत्म तनख्वाह मुतालबह तिमन ओतरस वन मे तिमन रटो तनख्वाह तो तनख्वाह तो तथ पे कर तमो 5 ट्रांसफर मे तथ वनस पे मे तरह फिक्री। शोपियां ए हल्के के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलाके के 9 मुंतखब DDC उम्मीदवारों को सिक्योरिटी में रखा गया है और उसे अपना ब्लॉक में काम करने नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि उन्हें दुश्वारियां पेश आ रही है और वो इसे 9 मुंतखब अवामी नुमाइंदे के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिल रहा है। कोरा के रहने वाले तो पानी की बहुत किल्लत है हमें। तो कहाँ से पानी हम नीचे से पानी लाते हैं,
यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है हमें। घर छोड़कर नदी से पानी लेना पड़ता है। हमें पानी की बहुत मुश्किल है इस मौसम में। हमने अपने डीडी से लश्कर लड़ा था, हमने बोला हमें डीसी जब इसको छोड़ेंगे हमारे मसले हल करेंगे। मैं एक आपकी वजाजत से डीसी साहब को अर्ज करता हूँ हाथ जोड़ करके अल्लाह के लिए, अगर ये हमने बनाया अब इसको कुछ मोहलत दी जाए, इसको कैद बंद में क्यों रखा है, इसको सिक्योरिटी थोड़ी अगर दे, आपसे मिलने की इजाज़त दीजिए। जब हम इसके पास जाएंगे तो ये आपके पास जाएगा। इस पछड़े हुए 1400 चूल्हे हैं, ना इसमें पानी है, ना इसमें बिजली है, ना इसमें सड़क है। 7-8 दिन से मैं पिछले शिरमाल में बंद हूँ। आज मैंने बच्चे मेरे बिल्कुल छोटे छोटे, मेरे 5 बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है, वो बेचारे बहुत घाबर गए थे। एक भाई था वो बीमार था, दूसरा एक यहाँ मेरा एक खास हमसाया मार गया था। उसी की वजह से मैंने आज पता नहीं किस नेक अफसर के दिल में ये बात आई और मुझे वहाँ से तक आने की इजाज़त दी। द्रगडन और सील खंजन नूराबाद के किसानों, सरपंचों और पंचों ने महकमे हॉर्टिकल्चर के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने महकमे और DK मर्ग के नौमुंतखब DDC मेंबर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने मंजूर नज़र अफराद में महकमे की जानिब से फराहम करदा पेड़ तकसीम किए, मुस्तहिक अफराद को ये मुराद हासिल नहीं हुई। उन्होंने पंचायत के रोल को मज़ाक़खेज़ करार देते हुए इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। गरीब गए कूलन वन 5 रपी दियो अकिस कुलिस तेल दिमो तुम कुल यहान यह कत वो पे DC साहबस तक वातान कि अगर यह सरपंच सोन सरपंच साहब ये द्रगड़न हल्के द्रगड़न सेल खान या इग्नोर कर यथ मज कि अमिस पता ये गरीब कुछ गायम गरीब कुछ अमीर कुछ। डोडा में आज सुबह एक बस हादसा पेश आया है। इस हादसे में 11 अफराद जख्मी हैं। बस भदरवा से जम्मू जा रही थी और गणपत ब्रिज डोडा के पास 150 फुट खाई में गिर गई। मकामी लोगों ने एक NGO के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बाद जख्मियों ने बताया कि ड्राइवर तेज रफ्तारी से बस चला रहा था और फिसलन की वजह से गाड़ी खाई में गिर गई। हम भदरवा से जा रहे थे, उधमपुर के लिए जा रहे थे। ये कहाँ पे हुआ? ये गणपति पुल के साथ में हुआ है। हम गए नीचे तो सारे बस के अंदर ही थे उस वक्त मौजूद। तो आगे से फ्रंट से चढ़े ऊपर, उस वक्त हमको चक्कर आने लगा था। जो ड्राइवर तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस था तो हमने उनको चढ़ाया ऊपर। तो हमने फ़ोन किया, पहले वो अस्पताल में फ़ोन किया, उधर 101 पे फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इधर पार वो चौकी थी उसको फ़ोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया फ़ोन किया। बाबर वकील को फ़ोन हमने, तो उन्होंने अबाविल वालों को, तो फिर उन्होंने सर एक गाड़ी भेजी तो उसमें हमने ड्राइवर को भेजा जो ज़्यादा सीरियस था। श्रीनगर बानिहाल एक्सप्रेसवे पर काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान 8.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन टनल का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हुआ है और तामीराती कंपनी इस टनल को हर लिहाज से मुकम्मल करके इसे मार्च तक काबिल आमदोरफ्त बनाए जाने के लिए पुरुम्मीद है। कंपनी का कहना है कि टनल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रोमैकेनिकल का बहुत कम काम बाकी है। बर्फानी तोदों के दौरान वादी का सड़क राब्ते से बाकी दुनिया के साथ मुनक़ता रहने का सिलसिला भी इस टनल की मदद से बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। 10 साल तामीर के दौरान इस टनल के अंदर खुदाई के लिए नामुवाफिक ज़मीन कैफियत और तामीराती कंपनी के अंदर मुबैना माली बहरान और मकामी ज़मींदारों और कंपनी वर्करों की हड़तालों से इस टनल की तकमील ताख़ीर का शिकार हुई है और इसे मुकम्मल करने के लिए कम से कम 5 डेडलाइंस अब तक ख़त्म हो चुकी है। कंप्लीट है, टनल का ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो आज की डेट में हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल का जो काम एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जोरों शोर पर चल रही है और इंशाल्लाह मार्च एंडिंग तक जो है पूरी उम्मीद है कि टनल जो है मोटरेबल हो जाए। जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स में हमारे वेंटिलेशन सिस्टम का काम है, बाकी लाइट्स वगैरह का है, ट्रांसफार्मर वगैरह का है, वो सारा काम जो है आज की डेट में वही एक्टिविटीज़ हो रही है। जो बानहाल और काजीगुंड के दरमियान जो सफ़र है वो सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान जब है टनल और शैतानी नाला के दरमियान बहुत दुश्वार गुजार बन जाता है और कई रोज़ तक जो स्लिपरी रोड कंडीशन हो जाती है उससे जो ट्रैफिक है वो मुतासिर होता है। तो इस टनल की मदद से ये 24 आवर्स आप इसकी सर्विस ले सकते हैं। बर्फबारी में भी काबिल आमदरफ्त रहेगा। इससे काजीगुंड और बानहाल दरमियान का जो स्ट्रेच है 35 किलोमीटर का वो घट कर अब 16 किलोमीटर, उसमें 16 किलोमीटर की कमी आएगी और जो कश्मीर डिवीजन से और जम्मू डिवीजन पहुंचने में सिर्फ 12 मिनट या 10 मिनट का वक्त लगेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
अब शॉपिंग के लिए गाड़ी पार्क करने में कोई